हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 10th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 10 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। तो चलिए पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक बता दूं, उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है? अभी मैंने बताया आपको क्या नाम है चैप्टर का। रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को करने से पहले आपको ग्राफ की खासकर समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ग्राफ मैं पहले साइड में बना देता हूं, उसके बाद इसके बारे में सारी चीज़ें A to Z बताता हूं। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस वैसे लिखते नहीं है जब हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए ठीक है लिख दिया है। और ये वर्टिकल वाला है, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आपको 4 डिवीजन दिख रहे होंगे। एक ये वाला डिवीजन है, एक ये वाला डिवीजन है, एक ये वाला डिवीजन है, एक ये वाला डिवीजन है। ठीक है, इन चारों डिवीजन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ये वाला हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला हो जाएगा क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस पे हम क्या करेंगे? इस पे अपनी रीडिंग सेट करेंगे। तो चलिए मैं मिसाल के तौर पे कर देता हूँ। ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अमूमन हम ऐसे जो है हाथ से नहीं बनाते हैं, ग्राफ पेपर आता है बाकायदा, उस पर करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4। ठीक है, जहाँ तक ले जाइए, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड में -1, -2, -3, -4, -5। और ये नीचे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। यानी एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ऐसे ही वाई एक्सिस के अपर वाले पोर्शन में पॉजिटिव होगा सारा वाई एक्सिस का रीडिंग, वाई एक्सिस के नीचे वाले रीडिंग में यानी बिलो में क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? लिख लीजिए, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए, अब हमें अगर ग्राफ में कोई लोकेशन प्लॉट करनी है, तो करेंगे कैसे? ठीक है, देखिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और इस ग्राफ में शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए हम कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू किसी भी ग्राफ में कोई लोकेशन को प्लॉट करते हैं। उस सिस्टम का नाम क्या है? लिख लीजिए, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। हम कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू किसी भी पॉइंट को इस ग्राफ पे लोकेट करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम में मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका एब्सिसा। क्या होता है? एब्सिसा। शायद स्पेलिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन मैं आपको मतलब सही बता रहा हूँ। ठीक है, एब्सिसा हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, प्लॉट फॉर, ठीक है प्लॉट होगा, प्लॉट फॉर एक्स एक्सिस। फिर अगला होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है?
ऑर्डिनेट, ये हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस के लिए, प्लॉट फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, अभी सारा का मतलब बताऊंगा जब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉट करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आप समझ लीजिए। किसी भी पॉइंट को या किसी भी लोकेशन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हम किस सिस्टम का सहारा लेते हैं? कार्टेशियन सिस्टम का। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एब्सिसा जिसको हम एक्स एक्सिस के लिए प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए प्लॉट करते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनेट जिसको हम वाई एक्सिस के लिए प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस आपका ये वाला है, वाई एक्सिस आपका ये वाला है। ठीक है, अच्छा। फिर जो आपका पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट या कोई भी लोकेशन, पॉइंट कह लीजिए, लोकेशन कह लीजिए, जो आप ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं, इसको आप कार्टेशियन सिस्टम के भाषा में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट से आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक्स एक्सिस पे 4 दिखाना है और वाई एक्सिस पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 3 दिखाना है। एक्स एक्सिस पे 3 दिखाना है, वाई एक्सिस पे क्या दिखाना है? सॉरी, उल्टा बोल दिया। एक्स एक्सिस पे आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 दिखाना है, वाई एक्सिस पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 3 दिखाना है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका होता है, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, पहले एक्स का ऑर्डिनेट लिखेंगे, कॉमा, फिर वाई का ऑर्डिनेट लिखेंगे। एक बार फिर से समझिए, मान लीजिए हमें एक्स एक्सिस पर 4 प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे 3 प्लॉट करना है। तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा या लोकेशन आपकी क्या हो जाएगी? जो आप इस ग्राफ में कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू प्लॉट करेंगे वो हो जाएगा आपका 4,3। 4 को आप क्या कहते हैं? एक्स का एब्सिसा, 3 को क्या कहते हैं? वाई का ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ में आया? तो हमें जो पॉइंट प्लॉट करना होगा वो क्या होगा? 4,3। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया एक्स पे क्या प्लॉट करना है? 4 प्लॉट करना है। तो देखिए एक्स पे 4 यहाँ पे है, वाई पे क्या प्लॉट करना है? 3 प्लॉट करना है। तो अब इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, समझिएगा। अब जो है हम एक मिनट देखिए, मैंने यहाँ पे गलती की है। वाई एक्सिस का जो अपर पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया, पता नहीं किस धुन में था। ठीक है, काट रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव है सारे, 1 2 3 4 सारे क्या है? पॉजिटिव हैं। वाई ओरिजिन के जो नीचे होता है वाई एक्सिस में वो नेगेटिव होता है, ओरिजिन के जो ऊपर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उसी तरीके अगर ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है, सॉरी, ओरिजिन के अगर राइट हैंड साइड में है एक्स एक्सिस पे तो पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स एक्सिस पे तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑर्डिनेट मैंने क्या बताया आपको? 4,3 मान लीजिए इस ग्राफ के थ्रू आपको प्लॉट करना है। तो आप कैसे करोगे? देखिए 4 आप किस पे प्लॉट करोगे? एक्स पे, तो 4 गए हम एक्स पे, फिर 3 कहाँ प्लॉट करना है? वाई पे। तो देखिए फिर हम वाई के लिए यहीं से चलेंगे, ठीक है, 4 से ही चलेंगे, वापस ओरिजिन से आके नहीं चलेंगे। वैसे आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मान लीजिए आपको 4,3 प्लॉट करना है, तो आप पहले जाएंगे एक्स एक्सिस पे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? वाई एक्सिस पे कितना जाना है? 3 जाना है। तो वाई एक्सिस आप यहीं से चलेंगे, तो 1 2 3 कुछ यहाँ पे पॉइंट आपका हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इस पॉइंट को लोकेशन कैसे लिखेंगे? इस पॉइंट की लोकेशन कैसे लिखेंगे? 4,3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई मेरी बात अच्छे से? अच्छा, और देखिए मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ऑर्डिनेट समझ में आ गया ना क्या होता है? एब्सिसा बता दिया एक्स एक्सिस के लिए होता है, ऑर्डिनेट बता दिया वाई एक्सिस के लिए होता है। इन दोनों को मिला के आपका पॉइंट या लोकेशन बनती है जो आपको ग्राफ पेपर पे कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू प्लॉट करना है, वो क्या होता है? 4,3। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल और बताता हूँ, उसके बाद हम कुछ चीज़ें इस ग्राफ के बारे में और जानेंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा अच्छे से। जैसे आप एक और एग्जांपल मान लीजिए आप -4,3। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए आप -4, -3। और चौथा एग्जांपल मान लीजिए जो हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ पे, वो आप मान लीजिए 4, -3, 4, -3। ठीक है, देखिए -4,3 एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? -4, तो -1 -2 -3 -4। इसके बाद वाई एक्सिस पे कितना चलना है? 3, तो 1 2 और 3। तो कुछ आके यहाँ पे आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे -4 चला है देखिए, वाई एक्सिस पे 3 चला है। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या है आपका, -4 कॉमा -3, तो एक्स एक्सिस पे -4 इधर है, एक्स एक्सिस पे -3 आपका यहाँ पर है, ठीक है। देखिए -1 -2 -3 -4, फिर -1 -2 -3, ठीक है। तो ये आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा -4 कॉमा -3। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद देखिए फिर है आपका 4 कॉमा 3, यानी एक्स एक्सिस पे 4 चलना है और वाई एक्सिस पे -3, तो हो जाएगा -1 -2 -3। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 4 कॉमा -3। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब एक बात देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का ऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का एब्सिसा और वाई का ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देख लीजिए, मैंने तो सिर्फ आपको एक ही एग्जांपल दिया है, आप कोई भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करिए, एक्स भी पॉजिटिव आएगा और वाई भी पॉजिटिव आएगा, यानी एक्स का एब्सिसा भी पॉजिटिव आएगा, वाई का ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम दोनों ही क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, या दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। उसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव आएगा, वाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्स आपका नेगेटिव आएगा, वाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स भी नेगेटिव आएगा, वाई भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दोनों केस में क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, एक्स आपका क्या आएगा, एक्स आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे देखिए वाई आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताइए, ठीक है। और ये जो आपका ओरिजिन है, इसका ऑर्डिनेट होता है 0,0। ठीक है, अच्छे से। अच्छा, ये हो गया आपका ग्राफ का बेसिक। अब मैं आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद हम अपना करेंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा बहुत अच्छे से। इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको रिफ्लेक्शन का मतलब भी बता दूंगा, ठीक है। और अगर बेहतर तरीके से समझना है तो आप मेरे साथ एक्सरसाइज में भी जुड़े रहिएगा, आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा, उसके साथ बहुत ही बेहतर तरीके से आपको रिफ्लेक्शन का मतलब भी समझ में आ जाएगा। देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। सीधा सीधा अगर रिफ्लेक्शन की बात करें तो आप शीशे में अपनी फ़ोटो देखते हो, क्यों देखते हो, शीशे में अपनी फ़ोटो क्यों देखते हो, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे शीशा आपको दिखाता है। अगर आपकी शक्ल अच्छी है, मान लीजिए आप अभी नहा धो के निकले हैं, तो वो अच्छा दिखाएगा आपको। आप अगर धूल मिट्टी में खेल के आ रहे हैं तो आपको बुरा दिखाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या करता है, आप जैसे हो वैसे ही आपकी तस्वीर को पलट कर दिखा देता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम मैथ्स में जो आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इसमें रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है। इसमें रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट दिया है और आपसे उसका रिफ्लेक्शन पूछ लेगा। यहाँ पे देखिए दो ही पॉइंट हैं, दो ही एक्सिस हैं, एक है आपका एक्स एक्सिस, एक है आपका वाई एक्सिस, और तीसरा जो है वो आपका ओरिजिन। एक बार फिर से, हम मैथ में जो रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे देगा और कहेगा इसको ग्राफ में प्लॉट करके इसका रिफ्लेक्शन बताओ। रिफ्लेक्शन वो हमेशा 3 पॉइंट के अबाउट पूछता है या 3 चीज़ों के अबाउट पूछता है। एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस, और एक होता है आपका ओरिजिन। ठीक है, देखिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप चाहे तो आप पॉइंट करके लिख लीजिए। रिफ्लेक्शन हमेशा 3 चीज़ों के अराउंड ये पूछेगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, रिफ्लेक्शन हमेशा 3 चीज़ों के अराउंड पूछेगा। पहली चीज़ है आपका एक्स एक्सिस के अबाउट, दूसरी चीज़ है आपका वाई एक्सिस के अबाउट, और तीसरी चीज़ है आपका ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अभी जो मैंने 4 पॉइंट प्लॉट किए हैं, इसी में मैं किसी एक पॉइंट को अपना रेफरेंस मान लेता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसको मैंने पी मान लिया। क्या मान लिया, मान लीजिए ये पॉइंट क्या था, पी था। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप क्या मान लें, इसको आप पी मान लें। तो आपने यहाँ पे पी लिख दिया। ठीक है बेटा, इसको आप क्या मान लें, पी मान लें इसको। ठीक है, इसको आप अलग कर लीजिए, कॉमा के थ्रू नहीं, ऐसे। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को पी मान लिया। अब मैंने कहा कि बेटा जी आप इस पॉइंट पी का रिफ्लेक्शन बताओ, यानी इसकी शक्ल दिखाओ। रिफ्लेक्शन का मतलब यही तो होता है ना, आप जैसे हो वैसा दिखा दे आपको। शक्ल कैसे दिखाओ, एक्स एक्सिस के अबाउट। मैंने क्या कहा आपसे,
बेटा जी जो आपका पॉइंट P है इसकी आप शक्ल दिखाओ एक्स एक्सिस के अबाउट। तो देखिए आपका एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, आपका क्या है एक्स एक्सिस ये है, ये क्या है आपका पॉइंट P है। एक्स एक्सिस के बाद जो आएगा उसमें आपको इस पॉइंट P की शक्ल दिखानी है, इसका मतलब ये है। अगर मैं आपको कोई पॉइंट P कह देता हूं और मैं आपसे कहूं कि आप इसकी शक्ल दिखाओ एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट P को जो इसका मेजरमेंट है यानी जो एक्स एक्सिस पे चला है और जो वाई एक्सिस पे चला है वही एग्जैक्ट चीज़ आप इस एक्सिस जो एक्स एक्सिस के नीचे है इसमें क्या करोगे, आप इसको लाके शो कर दोगे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने क्या बताया आपको, समझ लीजिए करते कैसे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल इसका आप बेसिक मतलब समझ लीजिए कि ये पॉइंट P है, आपको इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पता करना है। तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट आपने पकड़ा, ये है आपका एक्स एक्सिस के नीचे एकदम सीधान में आ जाओगे। ये देखिए अब इस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे 4 चला है, वाई एक्सिस पे 3 चला है। ठीक है, इसका साइन आप कुछ देर के लिए निगलेक्ट कर दीजिए, वैसे तो ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन आप P पॉइंट का साइन कुछ देर के लिए हटा दीजिए, सिर्फ आप इसका नंबर देखिए। ये पॉइंट जो P है ये एक्स एक्सिस पे 4 चला है, वाई एक्सिस पे 3 चला है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें भी मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट होगा अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट का देखते तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करते, यानी सामने वाला सीधा सीधा इसके सामने ये है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा, P पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। तो हमें एक्स एक्सिस पे 4 चलना है, वाई एक्सिस पे 3 चलना है। आप कुछ देर के लिए साइन को निगलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हम चले 4, वाई एक्सिस पे चले 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, -3। वाई एक्सिस पे 3 भले चले हैं, लेकिन क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव होता है इस वजह से क्या हो गया, ये -3 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट P का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे लाई करेगा, यानी 4, 3 का रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा 4, -3। ठीक है बेटा, अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख लीजिए आप इस पॉइंट को P डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, P डैश। ठीक है, अगर मैं बात करूं समझिएगा, P डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P। ठीक है बेटा, P डैश जो है वो रिफ्लेक्शन है P का, किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यानी समझिएगा मेरी बात, समझिएगा आप लोग, अगर ये आपका पॉइंट P है और एक्स एक्सिस पे मैं लाके शीशा रख दूं, आपका असली वाला शीशा, ठीक है, तो जो हमें मिरर में इमेज दिखेगी पॉइंट P की वो कुछ यहीं पे बनेगी। आप इसका मतलब कुछ ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने क्या कहा, ये आपका जो पॉइंट P है, पॉइंट P आपने प्लॉट कर दिया, आप एक्स एक्सिस पे लाके ऐसे शीशा रख दो खड़ा खड़ा, तो जो शीशे में पॉइंट P की जो इमेज बनेगी वो यहीं पे बनेगी, उसका ऑर्डिनेट क्या होगा इमेज का, वो हो जाएगा P डैश। ठीक है, अच्छा अगर अब इस पॉइंट P का मैं वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना चाहूँ, यानी इस एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, 4 और 3 चलना है तो x पे हम 4 चले, y पे कितना चलिए 3 चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप P डबल डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, P डबल डैश। ठीक है, तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा P का, P डबल डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P। ठीक है, इस साइन का मतलब जानते हो ना आप, यानी जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखा होगा। ये P डबल डैश है और ये साइन का मतलब अलग है, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे दा होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना, डबल डैश जो ऊपर यहाँ पे लगा है। अच्छा, ओरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन पता करना है, ओरिजिन पॉइंट तो ये है, तो एकदम सीधा चले जाएंगे आप, यानी एक्स एक्सिस पे अगर आप 4 चले हैं, वाई एक्सिस पे अगर आप 3 चले हैं, तो ओरिजिन से एकदम सीधा आ जाइए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इस पे 4 और 3 चल लीजिए, तो 4 चलेंगे यहाँ पे आएगा, 3 चलेंगे यहाँ पे आएगा, क्या आ गया -4, -3। माइनस साइन तो इसकी लोकेशन की वजह से आया है। ठीक है ना, जो मैंने शुरुआत में बताया था, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप इसको मान सकते हैं P ट्रिपल डैश, 3 बार डैश, तो हो जाएगा P ट्रिपल डैश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ P।
किस पे? ओरिजिन के थ्रू। एक बार फिर से, ये जो P डैश है वो P का रिफ्लेक्शन है x एक्सिस के अबाउट, ये जो P डबल डैश है ये P का रिफ्लेक्शन है y एक्सिस के अबाउट, और जो है ये P ट्रिपल डैश है ये P का रिफ्लेक्शन है ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, मैं जान रहा हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा, इसी वजह से कह रहा हूँ कि जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे यानी एक्सरसाइज 10 तो आपको बखूबी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा समझिएगा इस बात को। ठीक है, देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट आपको क्या पता करना है, आपको इन सब पॉइंट का क्या पता करना है, ऑर्डिनेट पता करना है। तो जाहिर सी बात है हमको क्या करना होगा, अब हमको जो है किसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रा बताइए, अब हमको जो है ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ये रहा आपका ग्राफ पेपर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक मिनट, वेयर इज़ माई स्केल। चलिए स्केल मिल गई है, वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है बेटा, अच्छा देखिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं फिर ग्राफ पेपर इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट इन सब पॉइंट का क्या करना है, रिफ्लेक्शन पता करना है। तो पहले पूरा ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, वैसे आपको ग्राफ पेंसिल के थ्रू बनाना है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा लाइट की व्यवस्था कम है, इस वजह से जो है मैं पेन के थ्रू बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, ये आपका ओरिजिन होगा, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अच्छा इस पर पहले पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, ये आपका हो गया -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर वाला हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नीचे वाला क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए अपना पहला पॉइंट क्या है, आपको दिया है 2, -5। तो देखिए 2 आप पॉजिटिव चलोगे, यहाँ पे 2 आप एक्स एक्सिस पे गए, y कहाँ जाना है -5, तो आप चले गए -5 यानी इस पॉइंट पे। 2 देखिए एक्स एक्सिस पे चले, फिर y एक्सिस पे कितना जाएंगे -5, तो ये आपको पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, -5। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक में मैंने जो भी आपको कुछ देर पहले बताया उसको बताया था। हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है बेटा, अच्छा अब कह रहा है ये जो आपका पॉइंट है 2, -5, इसका रिफ्लेक्शन बताइए एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ होगा, जाहिर सी बात है सामने होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये 2, -5 है, तो इस पर भी 2 और 5 ही रहेगा, यानी यहीं पे आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 5। समझ में आया कि नहीं है, एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में कहा है 2, -5 का, देखिए 2, -5 का रिफ्लेक्शन बताना है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो 2, -5 यहाँ पे है, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा अगर एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 और 5 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 और 5। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट नहीं बदलते, ये कोऑर्डिनेट का जो नंबर है ये नहीं बदलता है, बस यहाँ पे साइन बदलता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों आप 2 और 5 आपने लिख दिया। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देख लीजिए -3/2, -1/2। अब देखिए ये अपॉन में दिया है, इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरी होगी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट में क्या आएगा। ये -3/2, 3/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5, माइनस साइन का लगा है, माइनस साइन लगा है तो -1.5 हो जाएगा। उस तरीके से -1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है बेटा,
समझ में आई ये बात कि नहीं आई, पहले आप ये बताइए। अच्छे से आ गई, ठीक है। -1.5 कॉमा -0.5, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, -1.5 और -0.5 ये होता क्या है। -1.5 और -0.5 आप कहाँ प्लॉट करोगे ज़रा देखो, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन समझिएगा 1 और 2 के बीच में जो एग्जैक्ट ये बीच वाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ पेपर के थ्रू, ये जाहिर सी बात है क्या होगा, 1.5 ही तो होगा ना। इस तरीके से 0 और 1 के बीच में तो जो एग्जैक्टली बीच वाला है वो क्या हो जाएगा, 0.5 ही तो होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है अच्छे से, ठीक है ना बेटा। बस वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, अब तो हो जाएगा आपका। क्या दिया है ज़रा, -1.5 कॉमा -0.5, तो देखिए इसको आप कर लीजिए। -1.5 -1.5 यहाँ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, -0.5 यहाँ पे आएगा। देखिए समझ लीजिए, -1.5 एक्स एक्सिस पे गए, फिर -0.5 वाई एक्सिस पे गए, ठीक है। 0 और -1 के बीच में -0.5 ही तो आएगा, तो आपका ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे, -1.5 कॉमा -0.5। इसका रिफ्लेक्शन पता करना है एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट यानी इसके अबाउट, ठीक है। ये आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अबाउट पता करेंगे तो कहाँ आएगा, इसके सामने वाले क्वाड्रेंट पे, यानी किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना बेटा। अच्छा 1.5 और 0.5 ही रहेगा, बस यहाँ पे आप वो देख लीजिएगा कि इसका साइन क्या होगा, ठीक है। तो 1.5 और 0.5 तो यही पॉइंट होगा, ठीक है ना, 1.5 और 0.5। अब साइन देख लीजिए, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आपका x क्या होगा, नेगेटिव में होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो x वाला ये नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन जो y वाला है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी जो ये वाला पॉइंट है इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे लाई करेगा, -1.5 कॉमा 0.5 पे, ठीक है बेटा। समझ में आया अच्छे से, क्लियर है, ठीक है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कहा है, -7,0 कहाँ पे, -7,0, ठीक है। समझिएगा -7,0 आएगा कहाँ पे, -7 एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा -6 -7, ठीक है, -7। अब देखिए -7 तो यहीं पे रहेगा, और y एक्सिस पे कितना जाना है, 0 जाना है। एक बार फिर से पॉइंट क्या दिया जरा देखिए, -7,0। तो -7 तो हम किस पे चले, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कितना चलेंगे, 0 चलने का मतलब क्या है, यहीं पे ठहरे जाओ। कोई अगर आपको कहता है कि तुम 0 हो, इसका मतलब क्या है कि तुम कुछ कर नहीं रहे, तुम ठहरे हुए हो, यही तो मतलब है ना। x एक्सिस पे -7 चले, उसके बाद कह रहा है y एक्सिस पे 0 चलो, यानी कि यहीं पे ठहरे जाओ। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा -7,0। अच्छा ये पॉइंट खुद ही x एक्सिस पे आ रहा है, और इसका रिफ्लेक्शन पता करना है x एक्सिस के अबाउट, तो ये पॉइंट अपना रिफ्लेक्शन खुद का करेगा। एक बार फिर से, ये पॉइंट जो है -7,0 ये खुद ही x एक्सिस पे आ रहा है, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक्सिस पे ही जो भी पॉइंट यहाँ पे 3 गिवन थे, यहाँ पे देख लीजिए 3 पॉइंट गिवन थे, इसका x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पता करो। लेकिन ये वाला पॉइंट तो खुद ही x एक्सिस पे आ रहा है, तो ये अपना खुद का रिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी -7,0 का जो रिफ्लेक्शन होगा वो -7,0 ही होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो इसका, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से ले लो बेटा। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये आपका x एक्सिस होगा, पहले इसको लिख लीजिए x एक्सिस, ये क्या होगा आपका y एक्सिस होगा। देखिए
कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। अब हमको वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पता करना है। पहला पॉइंट क्या है 2, -5। पहला पॉइंट क्या है 2, -5। तो पहले यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर लिया जाए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5। तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा ज़रा देखिए। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। पहला पॉइंट क्या है 2, -5। 2 गए, -5 नीचे आ जाएंगे। ये आपका पॉइंट क्या होगा 2, -5। अब रिफ्लेक्शन तो पता करना है लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट, यानी ये आपका वाई एक्सिस है तो ये आपका किस में है 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट 3rd क्वाड्रेंट में यानी इसके सामने वाले क्वाड्रेंट में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहीं पे शो होगा, ये तो समझ में आ ही रहा है। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट यानी तो देखिए x आपका नेगेटिव है, y भी क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, समझ लीजिए ये 2, -5 है ना, तो यहाँ पर भी 2 और 5 ही आएगा। बस साइन आप देख लीजिए किस में था, ये 3rd क्वाड्रेंट में था। 3rd क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं तो हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, तो 2, -5 का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस का अबाउट कितना आ जाएगा -2, -5। सेकेंड वाला देखिए ज़रा, -3/2, 1/2। ठीक है, इसको पहले आप ठीक कर लीजिए, यानी पॉइंट में लिख दीजिए। ये हो जाएगा -1.5, 0.5। देख लेते हैं बेटा कितना दिया है -1.5, 0.5। तो देखिए -1.5 तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद 0.5 ऊपर वाले में आएगा। ठीक है, -1.5 उसके बाद 0.5 ऊपर वाले में आएगा। 0 और 1 के बीच ये आपका 0 होता है। ठीक है, 0,0 ये वाला जो पॉइंट है ये 0,0 होता है, ओरिजिन इसी को कहते हैं। 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। नेगेटिव है तो -1.5 आ जाएगा दोनों। -1 -2 के बीच में क्या आएगा -1.5। अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता करना है आपको वाई एक्सिस के अबाउट, किसके वाई एक्सिस के अबाउट पता करना है ना, ये तो एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस के अबाउट यानी इस एक्सिस के अबाउट पता करना है, तो इसके सामने वाला पॉइंट ये वाला हो जाएगा यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा। इस पॉइंट का पहले आप वो लिख दीजिए जो लोकेशन होती है एक्स और वाई के लिए। एक्स पे कितना है -1.5, वाई पे कितना था 0.5। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे होगा। यानी 1.5 और 0.5 तो होगा, 1.5 और 0.5 ही होगा। ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, यानी 1.5, 0.5 ही रहेगा। तो -1.5, 0.5 का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा 1.5, 0.5। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है 0, -7। अच्छा, एक्स एक्सिस पे 0 कितना, एक्स एक्सिस पे 0। एक्स एक्सिस पे 0 का मतलब आपको यहीं पे रुक जाना है। वाई एक्सिस पे कितना चलना है -7। वाई एक्सिस पे -7 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ग्राफ थोड़ा छोटा है समझिएगा, लेकिन कुछ यहाँ पे आएगा। कितना आएगा, अगर मैं थोड़ा ग्राफ को बड़ा कर लूँ, मान लीजिए ऐसे कर लूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0, -7 था, यानी एक्स एक्सिस पे तो आपको चलना ही नहीं है, आप यहीं पे रुक जाइए, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से करते हैं ना। अगर एक्स एक्सिस पे 1 होता तो इधर जाते, -1 होता तो इधर जाते। 0 है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे देख लीजिए 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे रुके रहना है। वाई एक्सिस पे कितना चलना है -7, तो -7 यहाँ पे आ गए। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट होगा आपका, समझिएगा ये पॉइंट क्या होगा आपका, ये पॉइंट होगा आपका 0, -7। अब 0, -7 का रिफ्लेक्शन पता करना है वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये पॉइंट तो ऑलरेडी ही वाई एक्सिस पे आ रहा है।
0, -7 का रिफ्लेक्शन पता करना है आपको वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये पॉइंट वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, यानी 0, -7 जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन ये खुद ही होगा, यानी 0, -7 का रिफ्लेक्शन 0, -7 ही होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है और हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वही पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका रिफ्लेक्शन पता लगाइए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो अपना रिफ्लेक्शन खुद होगा। उसी का उल्टा भी ट्रू है, यानी अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है और उसका रिफ्लेक्शन हमसे पूछा जाए वाई एक्सिस के अबाउट, तो अपना रिफ्लेक्शन खुद होगा, यानी 0, -7 वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0, -7 का रिफ्लेक्शन 0, -7 ही होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? चलो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो ले लो, अदरवाइज मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। जल्दी से ले लो बेटा। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। चलिए ओके, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ पॉइंट प्लॉट कर दीजिए। ये तो ओरिजिन होगा आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये आपका हो गया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 होगा, -5 नहीं होगा। ये आपका होगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, जगह बची तो -6 और -7 भी लिख दो। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है जिसका, अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। अब ओरिजिन के अबाउट इन सब पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता लगाना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है 0, -5। तो 0, -5 तो यहीं पे आएगा, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 2, -5 है। ठीक है, 0, -5 नहीं है, 2, -5 है। तो 2 एक्स एक्सिस चले, -5 वाई में आ गए, तो ये हो गया 2, -5। अच्छा, ओरिजिन के थ्रू कैसे किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता लगाते हैं, ये मैं आपको अभी कुछ देर पहले जो इंट्रो बताया था उसी में बता चुका हूँ। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट कहाँ पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, 0, 0 लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो। ये क्या पॉइंट है आपका, 0, 0। ठीक है, ये ओरिजिन है। तो देखिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2, -5 है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 2 और 5 पे ही रहेगा। 2 यहाँ पे है, 1 मिनट, किस पे रहेगा, 2 और 5 पे ही रहेगा। तो 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी 2, -5 का रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे शो होगा। अब इसके आप ऑर्डिनेट लिख लो, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x आपका नेगेटिव हो गया, y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी 2, -5 का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट कितना होगा, -2, 5। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, -3/2, -1/2। ये आपसे कहा गया है, कितना कहा गया है, -3/2, -1/2। तो इसको देख लीजिए एक बार। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1, -1.5, -0.5। ये तो आपको अंडरस्टूड सी बात है, आप इसको ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, चलिए -1.5, -0.5। चलिए इस ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। क्या प्लॉट करना है, -1.5, -0.5। तो -1.5 यहाँ पे होगा
और -0.5 कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से, क्लियर है ना। -1.5 एक्स एक्सिस पे चले, -0.5 वाई एक्सिस पे आ गए, तो इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं -1.5 कॉमा -0.5। अब ये आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो होगा। तो कहाँ पे शो होगा, ये कुछ जो है यहाँ पे आपका शो होगा 1.5 0.5, तो यहाँ पे भी 1.5 और 0.5 ही रहेगा, यानी कुछ यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख लो आप, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1.5 कॉमा 0.5। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझ लो। ये पॉइंट है आपका -1.5 कॉमा -0.5, इसका आपको रिफ्लेक्शन पता लगाना है ओरिजिन के अबाउट। ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ओरिजिन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन कहाँ शो होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 1.5 0.5, सिर्फ आप अभी कुछ देर के लिए नंबर देखिए, तो 1.5 0.5 आपने लिख लिया। अब इसका साइन चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए ज़रा, थर्ड पॉइंट क्या है, 0,0। 0,0 क्या होता है, ओरिजिन होता है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। 0,0 ओरिजिन है, ओरिजिन का रिफ्लेक्शन आप ओरिजिन के अबाउट ही पता लगाओगे तो वो पॉइंट इटसेल्फ हो जाएगा। जैसे कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता था और उसका रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस के अबाउट ही पता कर रहे थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो वो पॉइंट खुद आ गया था अपना रिफ्लेक्शन। ऐसे ही सेकंड वाले में भी आया था, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करेगा और उसका रिफ्लेक्शन आप पता करोगे तो वो पॉइंट अपना रिफ्लेक्शन खुद शो करेगा। उसी तरीके से ये ओरिजिन है, ओरिजिन का रिफ्लेक्शन आप ओरिजिन के अबाउट ही पता करना चाह रहे हो तो ये अपना रिफ्लेक्शन खुद शो करेगा, यानी 0,0 का रिफ्लेक्शन ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, 0,0 ही होगा। ठीक है बेटा, चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, वीडियो पॉज करके लिखना चाहो लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी से कर लो बेटा। चलिए ठीक है, समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द इमेज ऑफ अ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इज 5, -2, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, देखिए वैसे तो इसमें वैसे ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ वैसे मेरे पास है अभी, लेकिन इसमें कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डायग्राम के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। ठीक, सारी चीज़ें ग्राफ के ज़रिए नहीं करनी है, ये तो मैं आपको ग्राफ के ज़रिए बता रहा था, लेकिन सारी चीज़ें ग्राफ के ज़रिए नहीं करनी है। सिर्फ पॉइंट कोऑर्डिनेट पूछ रहा है पॉइंट P का, तो वो तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए 5, -2, क्या 5, -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, यानी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा, यानी कुछ यहाँ पे आएगा, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, कहीं पे भी प्लॉट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये मत करिएगा कि सर 5,2 यहाँ पे कैसे आ जाएगा, फलाना डिमकाना, आपको इससे मतलब नहीं है। हम मुझको मतलब है कि 5, -2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 5, -2। इसका रिफ्लेक्शन पता लगाना है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, यही बात तो है ना। अच्छा, एक्स एक्सिस के अबाउट ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ शो होगा, इसके सामने वाले क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 5, -2 है तो यहाँ पे कुछ शो होगा, 5 और 2 लिख दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 5, -2 का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट कहाँ पर शो होगा, 5, 2 पर। ठीक है बेटा, यानी जो P का कोऑर्डिनेट आएगा, P का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका ये वाला 5, 2। ना क्वेश्चन में यही कहा था कि आपका ये पॉइंट है, इसकी इमेज बन रही है P, तो उस P का कोऑर्डिनेट बताइए, तो इसकी इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे बनेगी 5, 2 पे, तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5, 2। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, कह रहा है पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ है,
कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर 2, -5। तो फिर वही चीज़ है, ठीक है। इसी में मैं बता देता हूँ आपको। वैसे जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको भाई लिख लीजिएगा आप, वीडियो पॉज करके 4th वाला लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं 5th वाला इसी में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। क्या पॉइंट है 2, -5। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे, हम इसका सिर्फ क्वाड्रेंट पता करेंगे कि 2, -5 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, कहीं पे भी प्लॉट कर दीजिए, ये देखिए बेटा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप इस बहस में, इस चक्कर में मत पड़िएगा कि सर -5, 2 यहाँ पे आ रहा है, 2, -5 यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4th के लिए थे, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 उतार लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को एकदम नए सिरे से देखिएगा। यानी आप कुछ देर के लिए मान लीजिए, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 जब करा रहा हूँ, कि ये दोनों पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, अभी है ही नहीं, ठीक है। 2, -5 मान लीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। इसका रिफ्लेक्शन पता लगाना है कहाँ, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट कुछ यहाँ पे आएगा। 2 और 5 है, तो 2 और 5 लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बताओ। ये 4th क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट 1st क्वाड्रेंट में दिख रहा है। 1st क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो समझिएगा, यानी जो P का क्या है, P का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा, 2, 5। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, पहले आप ये बताइए अच्छे से। स्टूडेंट थोड़ा सा रुकिएगा, मेरे ख्याल से मैंने ये पॉइंट गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि बुक में जो आंसर दिया है वो तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो पहले मैं लेट मी चेक क्वेश्चन, में इसका चेक कर लूँ पहले। तो बेटा देखेंगे ये पॉइंट मैंने गलत लिखा है भाई, मैं सोच रहा हूँ कि दोनों जैसे पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है आपको 8, -6। कितना दिया है, 8, -6, ठीक है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। मैं आपको जो है एक पेपर में बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। ये ग्राफ पेपर में बता दे रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ पेपर के उल्टे साइड पे। तो बना लीजिए आप, इसे समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। पॉइंट क्या दिया है आपको, 8, -6। तो हमें यहाँ जाहिर सी बात है पॉइंट तो प्लॉट नहीं करना है, बस देखना है कि किस ये कोऑर्डिनेट में आएगा। 8, -6 यानी एक्स आपका पॉजिटिव है जो कि 8 है, वाई आपका नेगेटिव है जो कि -6 है। एक्स आपका पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, वाई आपका नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, यानी कुछ यहाँ पे आएगा। 8, -6। 8, -6 का जो रिफ्लेक्शन है वो किसके अबाउट पता करना है, क्वेश्चन में देखिए एक्स एक्सिस के अबाउट पता करना है। किसका रिफ्लेक्शन, 8, -6 का। तो इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट यहीं पे तो आएगा ना कहीं पे, ठीक है ना बेटा। तो मान लीजिए कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये 8 और 6 ही रहेगा, 8 और 6 ही रहेगा। ये आपका है 4th क्वाड्रेंट, ये वाला है आपका 1st क्वाड्रेंट। 1st क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी 8, -6 का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, 8 और 6 होगा, ठीक है, 8, 6 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, ये गलत है। पॉइंट P का रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, 8, 6, ठीक है। अब देखिए कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। कह रहा है अब जो पॉइंट P आया है इसका रिफ्लेक्शन पता करिए वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये भी हो जाएगा, देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है। ये आपका मेन पॉइंट था, ये इसकी इमेज है P। अब इस P का यानी जो 8, 6 है इसका रिफ्लेक्शन पता करना है वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। 8 और 6 ही रहेगा, उसके बाद साइन इन दोनों का देख ले रहे हैं। ये आपका आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया, या 8, 6 का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट कुछ यहाँ पे आएगा, यानी 8 और 6 ही रहेगा नंबर में। अब इसका साइन देख लेते हैं क्या क्या होगा।
ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x नेगेटिव हो गया, y आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यानी p की जो इमेज है, इस पॉइंट p की जो इमेज है y एक्सिस के अबाउट, वो -8,6 पे लाई करेगी, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो ऑर्डिनेट रहेगा वो कितना आएगा, -8,6। ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें इसका, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।